हो गए हुए हैं। उसमें ये है जो हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे आंदोलन किए थे, उस आंदोलन के अंदर जो बच्चों के ऊपर गुने दाखिल हो गए हुए थे, वो गुने वापस लेने के लिए हम डिमांड किए थे। अल्लाह के फजल व करम से सरकार ने वो मान ली है। वो लोगों के ऊपर से गुने दाखिल कर हो गई, वो वापस लेने का जाहिर कर दिए सरकार। दूसरी बात, एसआईआर के लिए भी हम बहुत हमारे समाज को बोले थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसआईआर ये करना बोल के, लेकिन अब वो एसआईआर में भी बहुत सारे ये रह गए। तो महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 1,80,00,000 नाम कम होने वाले हैं, ऐसा ये एक रिपोर्ट है। दूसरा, जो मराठा समाज के नेता दाते पाटिल, वो हमारे दोस्त भी हैं, करीब हैं, उन्होंने मराठा समाज के लिए आरक्षण मिलना बोल के उपोषण को 12-13 दिन से उपोषण को बैठे। तो हमारा बोलना ये है कि वो उनकी जो मराठा आरक्षण की जो मांगनी है, तो ये सरकार जो है वो मांगनी मान्य करके उन्होंने जिस तरीके से आरक्षण मांग रहे उस तरीके से ये आरक्षण देना, ये मैं और हमारे पूरे समाज का उनको पार्टीमा रहेगा। वो जब तक उपोषण करेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी मांगनी मंजूर करना। और हमारा जो अगला जो प्रोग्राम आगे जो रहेगा वो 17 सितंबर 2026 को शोधाए मराठवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें पुराने लोग भी मनाने वाले शामिल रहेंगे और नए भी जो लोग हैं वो लोगों को लेके ये मनाया जाएगा। भारत देश को आज़ाद होकर 80 साल हो गए। 80 साल तक भारत देश में अलग अलग हुकूमत सरकार बने। देश के आज़ादी से लेके अभी तक जो है आज़ादी का झंडा चढ़ाने के बाद में जन गण मन जो है पढ़ा जाता था, लेकिन 80 साल के बाद अब पहली मर्तबा इस देश के अंदर आज़ादी का झंडा चढ़ाने के बाद में पहले जन गण मन नहीं पढ़े गया। इसलिए ये जो है हमारे देश भारत देश के राष्ट्रगीत का अवमान है। तो ये जो अवमान हुआ, इस अवमान का मैं जाहिर निषेध करता हूँ। निषेध करते हुए और हम ये बोलेंगे कि जब तक भी हमारा देश का ये रहा तो जन गण मन ही झंडा चढ़ाने के बाद जन गण मन पढ़ना चाहिए, ये ऐसा बोलना है। उसके बाद में जो नया जो गीत जो शुरू किए है ये सरकार, तो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंदर महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब है, इनके सामने ही जो नया गीत है वो उसका अवमान हो गया है, ऐसा हमारे को न्यूज़ मिल रहे हैं। तो दूसरी बात ये है, अमित शाह जो है अमित शाह बोले हैं कि सोनिया गांधी जो है इस गीत का जो है अवमान करे बोल के उन्होंने जो है बता रहे हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के अंदर भी उनकी सरकार है, उनकी सरकार रहने के बाद भी जो है यहाँ पे अवमान हुआ है। अब दूसरी बात ये है कि मोदी सरकार जो है उन्होंने बोल रहे, उनका बोलना ऐसा आ रहा है मोदी सरकार का कि एक देश एक कानून, और उसके बाद में एक देश एक इलेक्शन, उसी तरह सब चीज़ें एक देश एक ये आना ऐसा चाह रहे हैं। तो हमारे भारत देश की घटना भी एक है, हमारे भारत देश का कानून भी एक है। तो मुस्लिम समाज के लोग गलती करे या न करे, झगड़े हो गए या हो गए, तो मुस्लिम समाज के लोगों के मकान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, औरंगाबाद शहर में भी बुलडोजर से मकान गिराए गए हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश के सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रकार के अंदर बुलडोजर कार्रवाई करने के वजह से नाराज़गी जता के ये कानून के खिलाफ हो गया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बताया है। तो अब हमारा बोलना ऐसा है कि अब हमारे महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद जिले के अंदर गंगापुर तालुके के अंदर काटे पिंपड़गांव गांव है, उस गांव के अंदर हमारे मस्जिद के अंदर पुतला बिठाया गया है। ये पुतला जो बिठाया गया है मई 2025 को बिठाया गया है। 2025 से हम जो है ये बार इसके लिए कम से कम 5-6 से 7 मोर्चे निकाले, निवेदन अलग दिए, और उसके बाद में परसों 13 अगस्त को जो है आमरण उपोषण को बैठे। उसके बाद में हमारे को
विभागीय आयुक्त कार्यालय हमारे को पत्र दे दी कि हम आपका उपोषण खत्म कर दो, हम इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं बोल के हमको ये करें। और वो जो पुतला बिठाया गया है वो अनधिकृत है, बेकायदेशीर है, बिना परवानगी है। तो इतना रहने के बाद भी अभी तक वो पुतला नहीं निकाला गया है। तो मैं केंद्र सरकार से पूछता हूँ कि भारत देश के अंदर 2 कानून हैं क्या? और महाराष्ट्र सरकार को भी मैं ये पूछता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र सरकार के अंदर 2 कानून है क्या? एक कानून मुस्लिम के लिए और एक कानून हिंदू के लिए है। ये ऐसा हमको समझ में आ रहा है। मुस्लिम समाज का आदमी अगर कोई गलत काम करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, और जब मस्जिद के अंदर बेकायदेशीर पुतला बिठाया गया है, बगैर परवानगी के अनाधिकृत और बेकायदेशीर बिठाया गया है, तो इसको जो निकालने के लिए हम बार बार उपोषण और ये कर रहे हैं, तो भी ये निकाला नहीं जा रहा है। तो हम हमारा बोलना है कि हम अगर अब तक हम जो है कम ये करें, लेकिन इसके आगे रजिस्ट्रेशन के फाइल दाखिल किए हुए हैं, वो जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो गए। ऐसे जो है सीओ कागज पत्र वगैरह सब जमा किए हुए हैं, उसके अंदर करके दाखिल करे हुए हैं। और इसको हम बाद में सीओ को बोले, बोर्ड मेंबरों को, चेयरमैन को, सबको ये बताया हुआ है। तो ये जो है कुछ भी ये नहीं कर रहे। तो ये लोग जो है ये करने को तैयार नहीं। और ये जो कितने हैं, 1600 हैं, इसमें से कम 1400 से 1500 मस्जिदें होंगी। तो ये मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन नहीं करना ये बहुत गलत बात है। और हमारा बोलना ऐसा है कि उन्होंने एक मस्जिद को 3200 रुपये फीस लिए हुए, तो तकरीबन ऐसा एवरेज कभी कम ज़्यादा मिला के 30 लाख रुपए जो है वक्फ बोर्ड के अंदर ये लोग जमा किए हुए। तो अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो ये लोगों को 30 लाख रुपए जो है ये सभी लोगों के वापस करना, हमारा ऐसा बोर्ड के ये लोगों का बोलना है, पूरे लोगों को पैसे वापस करना। और दूसरी बात ये है कि हम मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जो हम एक गुजारिश कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के जो सदस्य है, चेयरमैन है, वो मीटिंग लेके जो काम कर रहे हैं, ये जो है वक्फ बोर्ड का बहुत सारा बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहब को ऐसा बोलना है कि ये जो लोगों जो है पूरे जो काम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनका इंटरेस्ट और इन्होंने जो पैसे वगैरह लेके काम कर रहे हैं, यही काम इन्होंने साथ में लाए हुए हैं और वो कर रहे हैं। तो ये इनके काम नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा सीईओ को बोलना है। और इसमें गलत काम बहुत सारे हैं, अगर करेंगे आप फंसेंगे, और हम उसके बाद में वो जो है आपको हम जो गलत काम करेंगे, बेकायदेशीर करेंगे, तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं, इसकी दखल आप लेना चाहिए। और उसके बाद मस्जिद पानचक्की में रमज़ान 2026 में जो है तरावी वो पढ़ाने वाले जो है इमाम, मोज़न, फराज, मुजावर और वक्फ बोर्ड के ऐसे बहुत सारे पेशमाम और मोज़न है, उनको वहाँ से कुछ पगार मिलती है। तो ये लोगों को हर साल कुछ मानधन मिलता है रमज़ान के ये बोल के, तो अभी तक नहीं मिला। इसके वास्ते हम 2-3 निवेदन दिए और अब परसों में उपोषण करके ये दिया हुआ है। ये जल्द से जल्द ये लोगों के पैसे निकालना है, निकाल के लोगों को देना है। उसके बाद हमारा जो है एक अवसे का मसला है, औसा तहसील कार्यालय के अंदर वहाँ का जो तत्कालीन तहसीलदार जो है भरत सूर्यवंशी, हे पैसे खाऊन बोगस कागदपत्र खरे करण्याचा निर्णय दिला म्हणून याला कायम निलंबित बडतर्फ करून याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी म्हणून आम्ही उपोषण करण्यात आलेला। तर औसा तालुक्यातील जे आहे सूर्यवंशी यांनी थोडक्यात ह्याच्यात असं आहे की अब्दुल रशीद महबूब साहब शेख विरुद्ध बसवंतप्पा सांगवे या प्रकरणामध्ये हायकोर्टाचे अपील नंबर 207/66 आणि याचा निर्णय लागलेला आहे 1968। या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हायकोर्टाने सांगितले आहे, तर हे निर्णयाची जे आहे अंमलबजावणी यांनी केलेली नाही। उलट यांनी जे आहे दुसरा जे प्रकरण याच्यामध्ये जे चालू होतं ते रिपिटिशन नंबर 12765 याचा हवाला देत हे जे आमचं हे रिपिटिशन जे आहे यांनी फेटाळून लावले। तरी हायकोर्ट पुन्हा ह्या 12,765/2017 याबद्दल आम्ही हायकोर्टात याचं दाद मागून याचं निर्णय मागण्यात आल्यानंतर हायकोर्टाने याचा निर्णय
765 याचा निर्णय आमच्या फेवरमध्ये दिलेला आहे. तरी या निर्णय फेवरमध्ये दिल्यामुळं हे यांनी जे आहे मागे या प्रकरणामध्ये जे बोगस कागदपत्र आहेत ते बोगस कागदपत्र लावून खरं करण्याचा जे प्रयत्न केलेले आहे. हायकोर्टाच्या सर्व निर्णयामुळं हे जे बोगस कागदपत्र जे आहे आता तुम्हाला खरं करता येणार नाही. खूप यांनी प्रयत्न केलेले आहेत. म्हणून ह्यांना निलंबित करावं, कायम यांचं हे करावं म्हणून आम्ही 13ला अमर उपोषण करून यांना आयुक्त साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे. तसेच त्याचप्रमाणे आणखीन याच जे भारत सूर्यवंशी जे तहसीलदार आहेत, हायकोर्टाचे असे 3 आदेश आहेत. ते आदेश आहेत 2000 नंबर 1 1966 एक, दुसरा 396 2072 हे, आणि तिसरा जे आहे 11/471. हे 3 जे आहे कोर्टाचे आदेश आहेत. त्या 3 कोर्टाचे आदेश असताना सुद्धा यांनी जे आहे हे आदेशाला तात्कालीन तहसीलदार भरत सूर्यवंशी मानत नाही. म्हणून आम्ही ह्याच्या विरोधात जे आहे कंडम ऑफ कोर्ट दाखल केलेला आहे. कंडम ऑफ कोर्ट दाखल होऊन याच्या विरोध नोटीस निघालेली आहे. नोटीस निघाल्यानंतर सुद्धा हा जो आहे हायकोर्टाचा आदेशाला मानत नाही. अशात मग आम्ही यांच्याबद्दल वरिष्ठांकडे तक्रार करत आहोत. पुन्हा नेहमी याची तक्रार करत आहोत, तरी आणखीन तुम्ही तक्रारची दखल घेत नाही. म्हणून आम्ही जे आहे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर या प्रकरणासाठी सुद्धा 13ला उपोषण करून निवेदन देण्यात आलेलं आहे. तरी या जे आहे तात्कालीन तहसीलदार भरत सूर्यवंशी याला तात्काळ निलंबित करण्यात यावे अशी याची आमची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे याच प्रकरणाशी संबंधित प्रकरण आहे. याबाबत जे आहे थोडक्यात माहिती अशी आहे की माझ्या वडिलांनी या प्रकरण दाखल करून या प्रकरणाचे पुन्हा अपील कुठं झाली ते सदरची नोंद रद्द करण्यासाठी संबंधिताकडे आणि तक्रारी केलेल्या याबाबत चौकशी करून उपविभागीय अधिकारी रेणापूर औसा श्रीमती शोभा जाधव यांच्याकडे ही फाईल दाखल केलेली होती. यामध्ये सुद्धा हे बोगस कागदपत्र आहेत. बोगस कागदपत्राला यांना माहिती असून सुद्धा बोगस कागदपत्राला खरं करण्यासाठी यांनी हे निर्णय दिलेला आहे. म्हणून हे उपविभागीय अधिकारी शोभा जाधव यांना निलंबित करण्यात यावं असंही आम्ही जिल्हाधिकारी त्यांच्याकडे गेलेला आहे. तर जिल्हाधिकारी लातूर पुरुषोत्तम पाटोदकर यांच्याकडे गेल्यानंतर याची सुद्धा सुनावणी झालेली आहे आणि यांना सुद्धा हे माहिती होतं हे आहे. सगळ्यांना यांना सुद्धा माहिती आहे की हे सगळे बोगस कागदपत्र आहेत. बोगस कागदपत्र असल्यानंतर माहिती असल्यानंतर सुद्धा यांनी ते आहे बोगस कागदपत्राला खरं करण्यासाठी यांनी सुद्धा निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे यांना सुद्धा निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी आहे. त्यानंतर उपविभागीय आयुक्त औरंगाबाद या आयुक्त यांच्याकडे हा प्रकरण आलं. अप्पर आयुक्त यांच्याकडे हे प्रकरण सुरू झालं. गोविंद एम बोडके हे जे आहे त्यावेळेसचे तत्कालीन अप्पर आयुक्त होते. यांना सुद्धा हे प्रकरणाची संपूर्ण माहिती होती. संपूर्ण माहिती असताना सुद्धा आणि हे जे कागदपत्र आहेत बोगस असताना सुद्धा यांनी सुद्धा जे आहे हे जे आहे बोगस कागदपत्रांना खरं करण्यासाठी निर्णय दिलेला आहे. म्हणून यांना सुद्धा हे निलंबित करून त्यांच्यावर कारवाई करावं म्हणून अशी आम्ही इथे उपोषणाला बसून निवेदन दिलेलं आहे. त्याचनंतर याच प्रकरणामध्ये याची जे आहे तात्कालीन जे तलाठी खरोसा यांच्यावर याची जी फाईलची जबाबदारी होती सांभाळण्याची, तर 7/12 म्हणून नाव कमी झाल्यानंतर अभिलेखाची यांच्यावर जे आहे सांभाळायची जबाबदारी होती. तर तलाठी खरोसा तहसीलदार औसा यांच्या कार्यालयातून याची जी आहे संचिका गहाळ झालेली आहे. तर महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 2005 नुसार शासकीय अभिलेख जतन करणे संबंधित जबाबदार शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. कर्तव्यात पालन कसूर करणारा हा कायद्याने कलम 8-9 नुसार शिक्षेस पात्र ठरतो. म्हणून ग्रामसेवक यांना
आणि जे याचे जबाबदार आहेत यांना मूळ संचिका हरवल्यामुळे अधिनियम 2005चे कलम 8 व 9 नुसार पोलीस ठाणेला गुन्हा दाखल करण्यात यावा यासाठी आम्ही 2025 जून एक वर्षापेक्षा जास्त झाला आम्ही अनेक तक्रारी यांना दिलेल्या आहेत, तरी सुद्धा या अद्यापर्यंत गुन्हा दाखल झालेला नाही. तर आमची अशी मागणी आहे की लवकरात लवकर हे जे आहेत तुम्ही जे आहे तहसील औसा जे आहे याच्यामध्ये जे बेकायदेशीर काम चालत आहे, आम्ही आमचे सगळे कायदेशीर कागदपत्र आहेत, हायकोर्टाचे आदेश आहेत, तरीसुद्धा तहसील औसा मानायला तयार नाही. तर आम्ही हे सगळं जे सिस्टीम जे आहे सगळं सिस्टीमला आमचं म्हणणं आहे की तुम्ही जे कायदेशीर आणि आमच्या जे कोर्टाचे हे आहेत निर्णय आहे त्याप्रमाणे पाहून तुम्ही हे करावं अशी अगोदर तर आम्ही विनंती करत आहोत. नाहीतर आम्हाला सर्वांच्या विरोधात जे कोर्टाचे मानणार नाहीत, हायकोर्टाचे आदेश मानणार नाही त्यांच्या विरोधातही आम्ही तक्रारी करून शेवटी नाही हे केले तर हायकोर्टात पुन्हा सुद्धा आम्ही अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल अशी आमची मागणी आहे. आणि इथं उपोषण करून आम्ही निवेदन देऊन विभागीय आयुक्तला हे केलेलं आहे. त्यांनी उपोषण सोडण्यासाठी आम्हाला पत्रसुद्धा दिलेले आहेत. तरी आम्ही त्यांना आणि सर्वांना हे जे आमचं प्रकरण चालू आहे या प्रकरणामध्ये कायदेशीर बाबी तपासून हायकोर्टाचे निर्णय तपासून निर्णय देण्यात यावं असं आमचं मागणी आहे. आणि याच्यावर ॲक्शन घेण्यात यावं सर्व अधिकाऱ्यांना माझी अशी मागणी आणि विनंती राहील. सही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आजाद बोल न्यूज. सही खबर सही लोगों के लिए.